नाज़रीन करام अस्सलामु अलैकुम। कुरून वस्ता की सलीबी जंगें कई मैदानों में लड़ी गईं, कई मार्के जीते और हारे गए, मगर अगर कोई एक वाकया तारीख के धारे को मोड़ने वाला हो तो वो था जंगे हत्तीन। ये वो लम्हा था जब जुल्म और बातिल अपनी तमाम ताकत के साथ मैदान में आया और उसका सामना ईमान, हिकमत, इखलास और क़ियादत से हुआ। यही जंग वो फैसला कुन मोड़ थी जिसने ना सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी का दरवाज़ा खोला बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में एक नई रूह फूंकी। 12वीं सदी के अवाखिर में सलीबी सल्तनतें अपनी आखिरी ताकत मुजतमा कर रही थीं। बैतुल मुक़द्दस पर उनका कब्ज़ा 100 साल से ज़ायद हो चुका था और वो इसे अपनी सल्तनत का दिल समझते थे। उन्होंने फ़िलिस्तीन, शाम और उर्दुन में क़िले, फ़ौजी अड्डे और मसीही इबादतगाहें तामीर की थीं और मकामी मुस्लिम आबादी को मुसलसल जुल्म, ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब और कत्ल गारत का सामना था। सलीबी ताकतों की क़यादत उस वक्त गाय दे लुसियान के हाथ में थी, जो निहायत खुदपसंद, ना तजर्बाकार और जल्दबाज बादशाह था। उसके साथ रिनॉल्ड ऑफ चैटियन जैसे इंतहाई जालिम और मुतअस्सिब कमांडर मौजूद थे, जिन्होंने हाजियों के काफिले लूटे, मक्का और मदीना पर हमले की धमकियां दी और सुल्तान सलाहुद्दीन के सब्र को बार बार आजमाइश में डाला। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो उस वक्त तक शाम व मिस्र का वाहिद हुक्मरान बन चुका था, बरसों की तैयारी, जिहाद, इत्तेहाद उम्मत की कोशिशों और अंदरूनी खलतशार ख़त्म करने के बाद अब मुकम्मल तवज्जो बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी की जानिब मोड़ चुका था। उसने अपने मुफ्तियों, उलमा और फौजी सालारों से मशवरा किया और फैसला किया कि अब मज़ीद ताख़ीर उम्मत के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसने खित्ते के तमाम छोटे बड़े मुस्लिम उमरा को खतूत लिखे, कासिद भेजे, खुतबे दिलवाए और हर तरफ एक ही सदा बुलंद की, बैतुल मुक़द्दस तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम जवाब दोगे? पूरे शाम, मिस्र, हिजाज, यमन और हत्ता के शुमाली अफ्रीका से मुजाहिदीन और उलमा जौक दर जौक आना शुरू हो गए। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े की बाजियाबी नहीं, बल्कि ईमान, गैरत, तारीख़ और उम्मत की इज्जत का मसला है। औरतें अपने जेवर फरोख्त करके मुजाहिदीन को असलह देती, बच्चे शोहदा के वाक़यात सुनकर जज्बा जिहाद से लबरेज हो जाते और बूढ़े दुआएं देते हुए सिपाही बनने की कोशिश करते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ौज को 3 बड़े हिस्सों में मुनज़्ज़म किया। एक मरकज़ी लश्कर जिसकी क़यादत खुद कर रहा था, एक दायां महाज जिसकी जिम्मेदारी तक़ीउद्दीन उमर और अल मुज़फ़्फ़र के हाथ में थी, और एक बायां महाज जो बहाउद्दीन करगज़ और अब्दुल्ला बिन शादी की क़यादत में था। उसने फ़ौजियों को न सिर्फ जंगी तरबियत दी बल्कि अखलाक, इखलास और रूहानियत से भी आरास्ता किया। रातों को कुरान की तिलावत, फजर के वक्त दुआ और दिन में तलवार, यही उनका मामूल बन चुका था। जून 1187 ईस्वी में जब सलीबियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन के एक काफिले पर हमला किया और मुसलमानों को शहीद किया, तो ये सब्र का आखिरी किनारा था। सुल्तान ने अल्लाह के हुजूर सजदा करके फतह की दुआ मांगी। उसके बाद सिपाहियों को हुक्म दिया कि तमाम लश्कर हत्तीन के मैदान में जमा हो जाए। सलीबी लश्कर की तादाद 20 से 25 हज़ार के दरमियान थी, जिनमें यूरोप के कई मशहूर नाइट और बादशाह शामिल थे। उधर सुल्तान सलाहुद्दीन के पास 30,000 से ज़ायद सिपाही मौजूद थे, जिनमें घुड़सवार, तीरंदाज, नेज़ा बरदार और शमशीर जन शामिल थे। हत्तीन का मैदान एक खुला इलाका था जिसके वस्त में 2 पहाड़ियां थीं, जो बाद में कुरून हत्तीन के नाम से मशहूर हुई। सलीबियों ने पानी के ज़खायर से दूर एक गलत मकाम पर क़याम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने यह मौका फ़ौरन पहचान लिया और दुश्मन को पानी से महरूम करने की हिकमत अमली अपनाई। गर्मी शदीद थी और सलीबी लश्कर पानी के बगैर सख्त परेशान। उधर मुस्लिम अफवाज मुसलसल हमले, तीरंदाजी और नफसियाती दबाव डालने में मसरूफ़ थीं। 3 जुलाई 1187 ईस्वी को जंग का आगाज़ हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने दस्ते कई अतराफ से सलीबियों पर झोंक दिए। तीरंदाजों ने मुसलसल उन पर तीर बरसाए, जबकि घुड़सवार दस्ते उनकी सफ़ें तोड़ने में कामयाब हो गए। सलीबी खैमे आग के शोलों में लिपट गए। पानी की तलाश में इधर उधर भागते सिपाही मुसलमानों के हाथों वासिले जहन्नम हुए। सुल्तान ने जानबूझकर उनके वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। उनकी सफ़ें बिखरने लगीं। 4 जुलाई को सूरज तुलू हुआ तो सलीबी फौज की तबाही वाज़ेह हो चुकी थी। कई सिपाही हथियार फेंक चुके थे, सैकड़ों कत्ल हो चुके थे और बाकी मुंतशिर हो चुके थे।
सुल्तान सलाहुद्दीन ने मैदान में उतरकर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। गायद लुसियान को गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ा मुजरिम रेनॉल्ड ऑफ चैटियन भी काबू में आ गया। सुल्तान ने रेनॉल्ड को बुलाया, उसे पानी पेश किया, लेकिन जैसे ही उसने गुस्ताखी की, सुल्तान ने अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दिया, क्योंकि ये वही शख्स था जिसने खाना काबा पर हमले की साजिश की थी, मुसलमानों की बेहुरमती की थी और दीन इस्लाम की तौहीन को मामूल बनाया था। जब कैदियों को सुल्तान के सामने पेश किया गया तो उसने सबको माफ कर दिया, सिवाय उनके जिन्होंने खास तौर पर मुसलमानों पर जुल्म किया था। सुल्तान का अदल, रहम और वक़ार देखकर कई ईसाई कैदी अश्कबार हो गए। उसने हुक्म दिया कि जख्मियों का इलाज किया जाए, बूढ़ों को इज्जत दी जाए और औरतों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। हत्तीन की फतह सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं थी, ये एक तहरीक की कामयाबी थी। यह ऐलान था कि अगर उम्मत ईमान, क़यादत, इत्तेहाद और इखलास के साथ उठ खड़ी हो तो 100 साल की गुलामी एक दिन में ख़त्म की जा सकती है। इस फतह के बाद फ़िलिस्तीन के कई क़िले, शहर और इलाके बग़ैर जंग के मुसलमानों के सपुर्द हो गए। अक्का, नाबलस, याफा, हाइफा और यहाँ तक कि अब बैतुल मुक़द्दस की फतह का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। सबकी नज़रें अब सुल्तान सलाहुद्दीन पर थीं। सुल्तान ने अपने सिपह सालारों को पै दर पै महाजों पर भेजा और तमाम सलीबी क़िले एक के बाद एक फतह होते गए। लेकिन बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाने से पहले सुल्तान ने एक बार फिर अल्लाह के हुजूर सजदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह, ये तेरा घर है, मैं तुझसे फतह मांगता हूँ तेरे दीन के लिए, ना कि अपनी शोहरत या इक़्तिदार के लिए। अगर मैं इसके काबिल नहीं तो किसी बेहतर को ये काम सौंप दे। नाज़रीन किराम, ये मालूमात मुख्तलिफ मोतबर इस्लामी और तारीख़ी कुतुब से मुस्तनद तहक़ीक़ के बाद तरतीब दी गई हैं, जिनमें इब्न असीर, इब्न खिलकान, डॉक्टर अली मोहम्मद सलाबी और मुस्तशरिकीन की किताबें शामिल हैं। मुकम्मल हवालेजात डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अज़ीज़ान मन, अगली किस्त में हम देखेंगे बैतुल मुक़द्दस की फतह, वो लम्हा जो आँखों को नम कर देता है। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।